दोस्तों बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर से मैं मिला पर्सनली, और उनसे जब मैं मिला तो इंश्योरेंस एडवाइजर ज्यादातर यही कहते थे कि सर हम ये नहीं जानते हैं कि क्लाइंट से हम जाकर कौन से सवाल करें। जिस क्लाइंट से भी मिलते हैं वही पॉलिसी लेने के लिए मना कर देता है। तो सर कुछ ऐसा तरीका बताइए, ऐसे कुछ सवाल बताइए जो हम जाते ही क्लाइंट से पूछे और क्लाइंट को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दे कि हाँ वाकई में उसको इंश्योरेंस की जरूरत है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं वो 5 इफेक्टिव सवाल जो आप क्लाइंट से जाके मिलेंगे और क्लाइंट से वो 5 सवाल करेंगे, तो आपका क्लाइंट आपको पॉलिसी के लिए, इंश्योरेंस के लिए बिल्कुल मना नहीं करेगा। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। और अगर आप एक डीओ हैं यानी कि डेवलपमेंट ऑफिसर है तो इस वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें। आइए बात करते हैं और आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जिनका सपना होता है सबसे पहले कि वो जल्दी से जल्दी साल में एमडीआरटी करें और अपनी इनकम को बढ़ाएं, अपनी इनकम को 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा बढ़ाएं। लेकिन आप उसके लिए प्रयास भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। आपकी इनकम उतनी ही होगी, जिस तरीके से आप काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी गलतियां जो करते हैं और उन गलतियों की बदौलत होता ही है कि हमारा जो क्लाइंट है वो इंश्योरेंस खरीदने से मना कर देता है। और जब वो मना कर देता है तो हमारी एमडीआरटी रह जाती है, हम एमडीआरटी नहीं कर पाते हैं। तो जब हम क्लाइंट से मिलते हैं, क्योंकि एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी ठंड में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में क्लाइंट से मिलने जाना होता है। और अगर हम क्लाइंट से मिले और क्लाइंट मिलने के बाद मना कर दे तो कितना दुख होता है। दोस्तों जीवन बीमा की अहमियत हर कोई नहीं जानता है। हमें जीवन बीमा के बारे में बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है सामने वाले को, तब जाके कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बैठते कि हाँ वाकई में उसको इंश्योरेंस की जरूरत है। तो हम जब क्लाइंट के पास जाते हैं सबसे पहले हमें क्लाइंट से सवाल करना चाहिए कि सर अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो आपके परिवार की आर्थिक स्थिति का क्या होगा। इफ समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन टू यू, हाउ विल योर फैमिली मैनेज फाइनेंशियली। ये सवाल आपको अपने क्लाइंट से करना है। और दोस्तों ये सवाल सुनते ही यह सवाल आपके क्लाइंट को उनके परिवार के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा और उन्हें बीमा की आवश्यकता का एहसास दिलाएगा। जी हां दोस्तों, यह सवाल अगर आपने अपने क्लाइंट से कर लिया तो कहीं ना कहीं आपके क्लाइंट को एहसास होगा कि वास्तव में उसे इंश्योरेंस की जरूरत है। और हम ये सवाल करते नहीं है। हम जितने भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइए कि क्या जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, क्या जाते ही आप क्लाइंट से ये सवाल करते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक सवाल आपको बताया, आगे मैं आपको और 4 ऐसे सवाल बताऊंगा जो आपको अपने क्लाइंट से करने हैं। और फिर देखिए आपका क्लाइंट इंश्योरेंस के लिए मजबूर हो जाएगा लेने के लिए। राइट? क्या आप अपने क्लाइंट से ये सवाल करते हैं? मुझे कमेंट कीजिएगा यस और नो में। दूसरा सवाल दोस्तों जो आपको अपने क्लाइंट से करना है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कैसे सुनिश्चित की जाएगी। हैव यू एवर थॉट अबाउट how to ensure financial security for your child education and future plans। ये सवाल आप नहीं करते हैं। यह सवाल उनके बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारी को उजागर करेगा, जो अक्सर एक बड़ा प्रेरक कारक हो सकता है। जी हां दोस्तों, दूसरा सवाल हमें उनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में करना है। हर माता पिता का कुछ ना कुछ सपना होता है कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, वो अपने बच्चे को एक आईएएस ऑफिसर बनाए, वो अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराए। यानी कि सपना है, ड्रीम है। कोई चाहता है कि उसका बच्चा जब बड़ा होगा वो उसको बाहर फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए भेजेगा। ये सपना है। लेकिन उसके लिए पैसे की जरूरत तो हमें पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी और उस पैसे का प्रोविजन हमें करना पड़ेगा। हम एकदम से, अगर हमें 50 लाख की जरूरत पड़ जाए, एकदम से तो हम 50 लाख नहीं लेकर आ पाएंगे, हमें लोन लेना पड़ेगा। राइट? और लोन लेकर उसको उतारना कितना मुश्किल हो जाता है ये हर कोई समझ सकता है। तो आप जब भी क्लाइंट से मिले तो उसके बच्चे के फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं उससे ये दूसरा सवाल जरूर करें और क्लाइंट को लगेगा कि हाँ वास्तव में उसके बच्चे के फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं उसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं गलती, हम जाते हैं क्लाइंट के पास और बैठ जाते हैं, पेन और पेपर लेकर बैठ जाते हैं और टेबल पर बैठकर
उसको बताने लगते हैं कि सर ये प्लान है, इस प्लान में इतना पैसा देकर आपको इतना मिलेगा। सर दूसरा प्लान है हमारा, उसमें आपको मनी बैक मिलेगा, बीच बीच में पैसा मिलेगा। सर नहीं, इसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सर ये प्लान है, इसमें आपका टैक्स बचेगा। लेकिन एक्चुअल में हम जो सवाल पूछने चाहिए हमें क्लाइंट से, हम उन सवालों के बारे में बात ही नहीं करते, हम उन सवालों के बारे में डिस्कशन ही नहीं करते हैं। और यही हमारा इंश्योरेंस में फेल होने का एक रीजन है। पता है ना आपको कि इंश्योरेंस में हम फेल क्यों होते हैं? ये जो 5 सवाल मैं बता रहा हूं आपको, ये 5 सवाल आपको क्लाइंट से पूछने चाहिए। तो ये 5 सवाल आप अपने क्लाइंट से नहीं पूछते हैं, जिसके कारण आपका क्लाइंट का माइंड इंश्योरेंस की तरफ जाता ही नहीं है। वो इंश्योरेंस को सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है। अगर हम ये 5 सवाल करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि हाँ, इंश्योरेंस लेने का उद्देश्य अलग है और इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य अलग है, म्यूचुअल फंड का उद्देश्य अलग है, फिक्स डिपॉजिट का उद्देश्य अलग है और लाइफ इंश्योरेंस का उद्देश्य अलग है। ये हम भूल जाते हैं, हम नहीं पूछते हैं। तो आज से सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आज से आपको अपनी डायरी में नोट कर लेना है ये 5 सवाल। आपको ये 5 सवाल आपकी टिप्स पर होने चाहिए। जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे, मीटिंग करेंगे, डरिए मत। क्लाइंट से सवाल करते हुए डरिए मत, पूछिए क्लाइंट से। क्लाइंट आपसे पूछेगा, आप क्लाइंट से पूछेंगे। जब डिस्कशन होगा तभी तो, जब कोई आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे जीडी होता है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन होता है। किस किसने ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लिया है आपको पता होगा। अगर आपने ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लिया है तो वहां पर आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है कि ये टॉपिक है आपके पास और इस टॉपिक पर आपको डिस्कशन करना है। हमने एक इंटरव्यू दिया था जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी भारतीय एयरटेल कंपनी में। तो भारतीय एयरटेल कंपनी में जब हमने इंटरव्यू दिया, ओखला में कंपनी थी, वहां पर इंटरव्यू दिया टेरिटरी मैनेजर के लिए। तो वहां पर हमें एक टॉपिक दे दिया गया कि आपको इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है और लगभग 25-30 वहां पे जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे वो बैठे थे। तो सब ने वहां पे आपस में डिस्कशन किया। तो वहां से सिलेक्शन होता है कौन कितना अच्छा टॉपिक के बारे में बोल सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें भी यही करना है कि हमें क्लाइंट से डिस्कशन करना है। जब हम क्लाइंट से डिस्कशन करेंगे, क्लाइंट आपसे डिस्कशन करेगा तो आप उसकी बातों का जवाब देंगे। वो आपसे सवाल करेगा, आप उससे सवाल करेंगे। जितना आप डिस्कशन करेंगे उतना ही आपके क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा दोस्तों सवाल आपको अपने क्लाइंट से क्या करना है कि सर क्या आप जानते हैं कि हर महीने थोड़ी सी बचत आपके परिवार के लिए बड़ा सुरक्षा कवच बन सकती है? Did you know that a small monthly saving can create a significant financial safety net for your family? यह सवाल इंश्योरेंस की इकोनॉमिकल रेट्स और उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट को समझाने में मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, हमें यह भी सवाल पूछना है अपने क्लाइंट से। और चौथा सवाल दोस्तों जो बहुत खास सवाल है, यह है कि सर अगर आपको अचानक किसी आपात स्थिति में बड़ी रकम की जरूरत पड़े तो क्या आपके पास वह पैसा तुरंत उपलब्ध होगा? क्या सर अगर आपको किसी बीमारी में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े और डॉक्टर बोले कि 50 लाख रुपए भी आपको जमा करने पड़ेंगे या 20 लाख रुपए आपको अभी जमा करने पड़ेंगे, तो क्या सर आप 20 लाख रुपए तुरंत जमा कर पाएंगे? क्या आपके पास उतना फंड आपके बैंक में अवेलेबल है? क्या उतना पैसा आपके पास है? इफ यू सडनली नीड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन एन इमरजेंसी, डू यू हैव इट रेडिली अवेलेबल? क्या आपके पास ये तुरंत उपलब्ध होगा? नहीं। हमारे पास आप देखते हैं ना, हम लोग सैलरीड पर्सन होते हैं। जो भी सैलरीड पर्सन है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब आपकी सैलरी आती है तो सैलरी आते ही आपके जो खर्चे हैं वो तैयार हैं। बच्चे के स्कूल की फीस जानी है, फिक्स है, वो इतने जानी है, 7 तारीख को जमा करनी है। मकान का किराया देना है, राइट, हाउस रेंट देना है, वो भी फिक्स है। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वो भी फिक्स है। दूध वाले का बिल देना है, वो भी फिक्स है। यानी कि सारे खर्चे आपके फिक्स है। सैलरी आई और पैसे गए। आप सोचिए जरा, एक सैलरीड पर्सन के पास कहां 10 लाख 20 लाख उनके अकाउंट में होता है? नहीं होता है। तो हमें जब क्लाइंट से मिले, हमें क्लाइंट से पूछना है कि सर अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो क्या हमारे पास बैंक में इतना पैसा है कि हम उस पैसे से उस जरूरत को पूरा कर पाए? उसको एक एग्जाम्पल दीजिए। जैसा कि किसी के साथ हो चुका है कि सर वो बीमार हो गया था, तुरंत डॉक्टर ने बोला कि आपको 20 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो 20 लाख कहां से वो लेके आएगा, कहां से जमा करेगा? तो कहीं ना कहीं हमें जागरूक करने की जरूरत है क्लाइंट को, उसको समझाने की जरूरत है कि सर हमें कहीं ना कहीं सेविंग करनी जरूरी है। हमारे पास अगर बैंक में पैसा नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और दोस्तों पांचवा सवाल आपको क्या करना है? क्या आप चाहेंगे कि आपके परिवार को कभी किसी से आर्थिक मदद मांगनी पड़े? वुड यू वांट
योर फैमिली टू एवर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट? क्या आप चाहेंगे कि आपके परिवार को या आपकी फैमिली को किसी दूसरे की तरफ पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़े? राइट? तो ये 5 सवाल आपको अपने क्लाइंट से दोस्तों करने हैं। जो आप में से इंश्योरेंस एडवाइजर ये 5 सवाल अपने क्लाइंट से करेंगे तो दोस्तों आप विश्वास कीजिए, आपकी मीटिंग के कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यही हमारी आज तक की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि हम जब क्लाइंट के पास जाते हैं तो हम क्लाइंट से कोई भी इस तरीके का सवाल नहीं करते हैं। हम जाते ही हमें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हमें ये बात माननी पड़ेगी कि हम जब भी क्लाइंट के पास जाते हैं हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचने में होता है, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी बेचने में होता है कि किसी तरीके से हमारी पॉलिसी बिक जाए, ये हमारा फोकस होता है। हम ये नहीं समझते हैं कि पॉलिसी तो अपने आप बिक जाएगी। अगर आपने सामने वाले क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दिया, उसके दिमाग की जो बत्ती बंद थी वो बत्ती जला दी, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। और हम ये करते नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो भी दर्शक हमारी वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हाँ वाकई में हमें ये सवाल, जो 5 सवाल मैंने बताए, ये आपको क्लाइंट से करने चाहिए? और क्या आपने ये सवाल किए क्लाइंट से? क्या आपने ये सवाल कभी अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए क्लाइंट से किए? और अगर नहीं किए तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती थी। तो आज से आपको ये सब सुधार करना है अपनी लाइफ में, ये सब सुधार करना है अपने इंश्योरेंस बिजनेस में। और आपको इस साल कामयाब होने के लिए, आपको इस साल इंश्योरेंस में सफलता प्राप्त करने के लिए ये 5 सवाल अपनी डायरी में नोट करने, और हमेशा जब भी आप क्लाइंट से मिलें ये 5 सवाल जरूर पूछें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है, आप इस वीडियो को देखकर अगर आपको लगता है कोई आपका सवाल है, आप किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा। कमेंट में कोशिश करूंगा कि हमारी टीम आपके कमेंट को पढ़े और उसमें से हम डिसाइड करें। अगर आपके ज्यादा कमेंट आते हैं तो हम डिसाइड करेंगे कि हाँ, हमें इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनानी चाहिए। आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा आपको हर तरीके की ट्रेनिंग दूं डिजिटली। आप किस तरीके से अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं। और बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो चाहते हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना, लेकिन वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं ला पाते। तो दोस्तों, आपका बिजनेस ऑनलाइन आएगा, आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आएंगे और आप देखिए कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाकर MDRT कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमसे लाइव जुड़ना, तो रोज रात 9 बजे मैं आप लोगों के लिए लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने सवाल मुझसे लाइव प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। आपको रोज कुछ ना कुछ नई बातें सिखाई जाती हैं लाइव प्रोग्राम के माध्यम से। आपके सवाल होते हैं और हमारे जवाब होते हैं। और हाँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और इंश्योरेंस में अपने लिए ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए मैंने लॉन्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपके लिए मददगार साबित हो सकता है कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया के द्वारा ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा लीड जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, हमारी एप्लीकेशन है अमित त्यागी, या फिर एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूं, वहां पर जाकर आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपको लाइव सेशन दिया जाएगा, लाइव क्लास आपकी चलेगी, आपको पूरा लाइव सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे और कैसे आप प्रमोशन करके अपने आप को फेमस कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर इस साल अपने सपने पूरे करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।